नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज चर्चा करेंगे संविधान दिवस पर। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चाओं के बाद हमारा संविधान का ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन फिर किए गए थे और 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। तो ये तो बात हुई आज के दिन के महत्व की। आपको बता दें, देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ। आज एक प्रतिमा का अनावरण किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अंबेडकर की सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में। इसके साथ ही संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता में देश न्यायपालिका की बेहद अहम भूमिका रही है। इस मौके पर उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों में विविधता को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को भारतीय संविधान की मूल भावना बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के सभी नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व के लिए नारी शक्ति वंदन कानून लाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका भी महिलाओं व कमजोर वर्गों की नुमाइंदगी का स्वागत करेगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को उच्च न्यायपालिका तक लाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सोच विचार किए जाने की जरूरत है। There can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit. इस मौके पर भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया सरल हो और किसी को भी बेवजह जेल में बंद न रहना पड़े। We are constantly working to ensure that legal processes become easier and simplified, so that citizens do not languish in jails unnecessarily. The version 2.0 of the FASTER application that will be launched today ensures that judicial orders of release of a person are immediately transferred to the jail authorities, to the district courts and high courts via electronic means. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के साथ आजादी पाने वाले कई मुल्कों में लोकतंत्र को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह भारत के संविधान की ही खूबी है जिसने हर स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। हम क्यों ठीक दिशा में चलते रहे, उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे पास लिविंग डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में, जिसके कारण हमारी ताकत भी आगे बढ़ी, संसार में भी हमारी ताकत आगे बढ़ी, संसार के देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद जारी किया और वर्चुअल जस्टिस क्लॉक और फास्टर सॉफ्टवेयर के वर्जन 2 को भी लॉन्च किया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले इसे विधि दिवस के तौर पर मनाया जाता था। विकास सारथी, DD न्यूज, दिल्ली। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में आज मनाए जा रहे संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया।
देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत के संकल्प के पूरा होने की उम्मीद जताई। 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए, और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को गति देने में सहायक होगा। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें, अलग अलग जगह जो कार्यक्रम आयोजित किए संविधान दिवस पर, उसी की कड़ी में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस अस्थायी अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को तबाह करके रखा हुआ था। Article 370 was the only article of Indian Constitution that was not drafted by the drafting committee. All other articles were drafted. And Dr. Ambedkar declined to draft it. I would urge you to go through his communication on the point and look at how this Article 370, a temporary article of the Constitution, bled us, made the life of people of Jammu and Kashmir hellish. We are beholden to the wisdom of the Honorable Prime Minister Narendra Modi and sagacious approach of the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah. That article is no longer in our Constitution. संविधान दिवस और ये आज का जो दिन है अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं स्नेता श्रीवास्तव जी, आप पूर्व महासचिव लोकसभा रही हैं, और साथ ही पीके मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व कानून सचिव भारत सरकार। आप दोनों से महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम यहाँ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।
अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस पेशकश में। हम बात कर रहे हैं आज के दिन यानी संविधान दिवस की, और जैसा ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो खास मेहमान थे उनका परिचय हमने आपसे कराया था। यहाँ पहले स्नेहलता जी आपके पास में आना चाहूँगा, किस तरीके से आज के दिन के जो महत्व की अगर बात की जाए, 2015 तक हम विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में इसको जानते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो लोगों में आई है, और जो वाकई इसका जो महत्व है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के जब संविधान की हम बात करते हैं तो आवश्यकता थी कि आज के दिन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाए। जी, संविधान वास्तव में हमारे एक कह सकते हैं सिटीजन का आधार है जी, और उसके बारे में सभी को पूरी जानकारी रखना बहुत आवश्यक लगता है। संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में तो हम यदाकदा पढ़ते रहते हैं, और काफ़ी सारे कोर्ट के न्यायालयीन केसेस हैं जिसके माध्यम से जानकारी होती रहती है। परंतु जो मैं समझती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है उसके बारे में हर एक नागरिक को, हर विद्यार्थी को और हर कार्य करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी होना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक हमें अधिकार मिलना मुश्किल होगा जी। और अधिकार हमेशा हम न्यायालय के माध्यम से या किसी शासन के आदेश के रूप में दे तो सकते हैं, परंतु उसका बार बार उसी रास्ते पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा ज्ञान हो और हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करते जाएं। और अगर हम अपनी ड्यूटीज को करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें अपने राइट्स जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, यानी हमारे जो अधिकार हैं, देखिए, और ख़ासतौर से पीके मल्होत्रा जी अगर देखा जाए, ना सिर्फ आम नागरिक के अधिकारों की बात की जाए, देश की सुरक्षा की बात की जाए, या एक पहचान के रूप में हम देख सकते हैं जब भारत की बात की जाती है, किसी भी विश्व के कोने में बात होगी, लेकिन भारत के साथ जुड़ा हुआ है हमारा संविधान, एक तरीके का आधार हम मान सकते हैं। मुकुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमने आज प्रधानमंत्री जी को भी सुना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सुना, राष्ट्रपति को भी सुना, उपराष्ट्रपति को भी सुना, और सभी ने संविधान दिवस की विशेषता के ऊपर और हमें क्या अब तक हम कर चुके हैं और क्या करना चाहिए इस पे अपने अपने विचार जनता के सामने रखे हैं। आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बिल्कुल ठीक कहा कि 2015 से पहले जब प्रधानमंत्री महोदय ने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया, उससे पहले संविधान दिवस को नेशनल लॉ डे के रूप में केवल हाई कोर्ट्स में मनाया जाता था। बार काउंसिल के लोग मनाते थे, बार एसोसिएशन के लोग मनाते थे, या जजेस मनाते थे। मैं विधि मंत्रालय से संबंधित रहा हूं और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ पिछले 50 वर्षों से लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। जो इम्पोर्टेंस इसको पहले मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और वो 2015 के बाद ही मिली है। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड हूं जहां मैं देख रहा हूं कि अभी संविधान दिवस ही नहीं, यूनिवर्सिटीज में संविधान सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को, आने वाली हमारी जनरेशन को हमारे संविधान के क्या प्रावधान हैं, पिछले 73 वर्षों में हमारे संविधान ने किस प्रकार से कार्य किया है
और किस प्रकार हमारा संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो तीनों ऑर्गन्स की, कार्यपालिका की, विधायिका की और न्यायपालिका के क्षेत्रों को डिफाइन करता है और ये बताता है कि तीनों अंग जो सरकार के हैं वो अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम करेंगे और हर एक को अपना अपना कार्य क्षेत्र जो है वो संविधान द्वारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने जब ये संविधान अडॉप्ट किया तो तीनों अंगों के कार्यों को डिफाइन किया। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ही इसका आधार नहीं बनाया, लेकिन जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा, एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो था उस पर 3 वर्ष तक चर्चा हुई और उसमें लगभग 2000 से अधिक संशोधन बताए गए और न केवल ब्रिटिश जो कानून थे उन पर ध्यान रखा गया, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे देशों में थी और हमारे प्रजातंत्र को हमारे हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट हिसाब से सूट करती थी, उनको हमने अडॉप्ट किया। तो मैं समझता हूं हमारा एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक वाइब्रेंट डॉक्यूमेंट है और जैसा कि मैडम स्नेहलता श्रीवास्तव जी ने भी बताया, इसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो स्टेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि किस तरह से जो हमारे प्रिएम्बल में कहा गया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जब हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, जहां स्टेट्स को ये कहा गया है कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को किस तरह अचीव करेगी, उसके लिए कानून बनाए जाए। मैं समझता हूं उस डायरेक्शन में जितने भी कानून बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे बनाए गए हैं एंड इट बीइंग ए लिविंग डॉक्यूमेंट इट हैज सर्व्ड द पर्पस सो फार एंड मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों सरकार के अंग जब अपना अपना कार्य अपने क्षेत्र में रहकर करेंगे तो जो हमारा गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, वो तो हम अभी तक देख भी सकते हैं, उनको हमने अचीव भी किया है। और स्नेहलता जी, जैसे आपने शुरुआत में मौलिक अधिकारों की भी बात की और जैसा अभी पीके मल्होत्रा जी ने कहा कि जब हम सामाजिक, आर्थिक और न्याय की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य है मानव हित का, समाज हित का। और आज के समय में हम पूरे विश्व की बात करते हैं, विश्व हित की बात करते हैं, उसी का सामंजस्य जो है हम कह सकते हैं संविधान में हमें नजर आता है। जी देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हस्तलिखित ऐसा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि वर्ल्ड में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। और इसको बनाने में जो समय लगा वो तो आपने बताया अपने रिमार्क्स में। इसमें जो मेंबर्स थे उनके उसमें मैं ये उल्लेख करना चाहती हूँ कि उसमें जो 284 मेंबर्स थे उसमें से 15 विमेन मेंबर्स थी और जैसे सुचिता कृपलानी जी और उसके अलावा और भी कई महिलाएं जिन्होंने कि उसमें संविधान में जब लिखा गया तो उस पे हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया है। और इस संविधान के अंतर के जो चैप्टर्स हैं उसको अगर आप देखें तो जब भी हम लोग जब प्रशासन में काम करते हैं तो कोई भी काम करने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखना लाजमी होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत तो कुछ नहीं कर रहे हैं और उसमें लॉ डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी भूमिका होती है और मल्होत्रा जी ने भी, हम लोगों ने सबने साथ में काम किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही हम लोगों को अपने सारे नियम, कायदे, कानून बनाने का अधिकार हुआ करता है। और उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो हमारे 3 अंग हैं, हमारा जो पिलर्स हैं, उसमें वो उसी हिसाब से काम करें तो देश की प्रगति बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल। और साथ ही पीके मल्होत्रा जी, क्योंकि जब हमने देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था, जब पुराने संसद भवन से नए संसद की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक भावुक क्षण भी था उनके लिए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि
यहाँ जो लोग हैं, हमारे देश की जनता है या आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो ना भूलें कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविधान संसद जो है उसको नाम दिया गया। तो कोशिश यही है कि आगे भी इसी तरीके से भले ही बदलाव जो हैं वो होने चाहिए, बेहतरी के लिए बदलाव होते रहें, लेकिन हर कोई संविधान दिवस को जाने, उसके महत्व को आने वाले समय में भी समझे। देखिए, संविधान दिवस मनाना जो है ये ना केवल एक लोगों को रिमाइंडर है, लेकिन ये भी बताना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारे तीनों सरकार के अंग जो हैं वो केवल संविधान में जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही कार्य करते हैं। जैसा स्नेहलता श्रीवास्तव जी ने भी कहा, उसमें जो 42nd अमेंडमेंट के बाद एक फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर ऐड किया गया, एक उसमें क्लियर मैसेज दिया गया कि हम सरकार से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कानून अच्छे बनाएगी जिससे हम सोशल और इकोनॉमिक जो गोल हैं संविधान के उसको ले पाए। उसके साथ साथ एक नागरिक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य होता है कि हम उन अधिकारों का प्रयोग तभी ठीक प्रकार से कर पाएंगे जब हम जो हमारे ऊपर ड्यूटीज इंपोज की गई हैं हम उसको भी करें और कानून का पालन करें, कानून का उल्लंघन ना करें। इस दिशा में मैं समझता हूं कि जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक लेजिस्लेशन हमारी सरकार ने बनाई है और ये अपने आप में एक मैं समझता हूं एक एग्जाम्पल है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान होने के बावजूद और इतना डिटेल में बनाने के बावजूद भी जब जब आवश्यकता पड़ी है फॉर अचीविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक गोल टू अचीव जस्टिस, हमारी जुडिशरी, हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर इसके लिए काम किया है। लेजिस्लेचर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को 106 बार अमेंडमेंट किया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसा कि पहले भी बताया गया, राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, विमेन रिजर्वेशन की बात की गई, हमारे संविधान में वोट देने का अधिकार जो है उसके लिए जो आयु है उसको 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई। मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस लाए गए फंडामेंटल ड्यूटीज, काफी महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव हम मान सकते हैं मल्होत्रा जी इनको जो अभी तक हुए हैं। लेकिन स्नेहलता जी, अब यहाँ आपकी आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा, किस तरीके से आप देखती हैं और किस तरह का बदलाव अभी हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि इसमें और होने चाहिए जिससे और बेहतर हो सके और हमारा जो देश विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है उसका संविधान पूरे विश्व में और बेहतर तरीके से जाना जाए। देखिए, जैसे अभी विमेन रिजर्वेशन बिल का जो हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुआ और एक्ट के रूप में उसको रखा गया है, नारी शक्ति वंदन का, और जैसा कि वोटिंग के अधिकार के, ये बहुत बड़े बड़े ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हमने अपने देश में बहुत उन्नति के रास्ते पे जाने के लिए, उसके पथ पर अग्रसर होने के लिए कदम बढ़ाया है। और ये एक दूरगामी परिणाम देने वाले संशोधन संविधान में हुए हैं और इस तरह के संशोधन तय करने के लिए जिस प्रकार की विधायिका का उत्तरदायित्व होता है और विधायिका इस बारे में पूरा विचार करके और इस तरह के संशोधन लाती है जिससे कि देश का जो है विकास हो और हम अपना संसार में, पूरे वर्ल्ड में हम अपना परचम लहरा सके। जी बिल्कुल, यानी विश्व गुरु बनने की राह में जब हम आगे बढ़ते हैं संविधान की उसमें भी मुख्य भूमिका। पीके मल्होत्रा जी, आप भी संक्षिप्त में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे विधायिका की और कार्यपालिका का बहुत बड़ा रोल है, मैं समझता हूं इसी तरह न्यायपालिका का भी संवैधानिक प्रावधानों को कंटिन्यू करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने एक प्रशंसनीय कार्य इस बारे में किया है। हालांकि हमेशा इस बात को कहा जाता है कि जुडिशियल डिले होती है, केसेस में देरी होती है, लेकिन उस देरी को कम करने के लिए समय समय पर जुडिशरी ने और एग्जीक्यूटिव ने जो कदम उठाए हैं उससे मैं समझ हूं कि यानी उसमें भी अब बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। इजी एक्सेस टू जस्टिस के लिए जो हमें कार्य करना चाहिए उस हम क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़े तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे, जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्पीच दे रही थी और न्याय व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए ताकि गरीब आदमी को जस्टिस मिल सके। उनकी जो स्पीच थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और मैं समझता हूं कि पिछले 1 वर्ष में न्यायपालिका में इस बारे में बहुत अच्छा कार्य किया है और टेक्नोलॉजी का यूज करके आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए जो उन्होंने वो भी एक प्रशंसनीय कार्य है।
जी बिल्कुल, यानी किस तरीके से जो आम आदमी भी है, आम भारत का हर एक नागरिक, क्योंकि संविधान उसके लिए भी है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। जब भी मानव हित की बात आती है, मानव कल्याण की बात आती है, देश हित की बात की जाए, इसकी सुरक्षा की बात की जाए, हर तरीके से हमारा जो संविधान है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और उसी का महत्व आज के दिन हम सभी ने याद किया। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने संविधान दिवस पर आज किस तरीके से आज हमने संविधान दिवस मनाया। प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 26 नवंबर को, लेकिन आवश्यकता तो इसको और बेहतर ढंग से जानने की, क्योंकि ये संविधान जो है हमारे लिए है, हमारे अधिकारों के लिए है, जिसके चलते हम अपने आप को और बेहतर बना सकें और इस देश को भी और बेहतर बना पाएँ। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे पद में इस बार मिलिए